इंट्रोड्यूसिंग मीज़ान रॉयल कुकिंग ऑयल। सिर्फ खानों को नहीं, खुद को भी रॉयल फील कराएं, बिकॉज यू डिजर्व इट। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है फैब्रिक एनहांसर की महकती खुशबू अब एरियल में। एरियल 2-in-1। मुझे जब पहली दफा पता चला, जब हमारी कमर हटाई गई, तो मुझे पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई। मैंने वीडियो बना के बाहर भेजी और पब्लिक जलसे में बताया कि ये मैंने कर दिया और अगर मुझे कुछ होगा तो ये वीडियो रिलीज हो जाएगी। उसकी वजह से वो पीछे हट गए। अगला उन्होंने प्लान बी बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया जाए। वो भी मुझे पता चल गया। अब ये तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया। जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और ये आसिफ जरदारी के अलावा ये एंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी, तो मैं इसलिए इनके नाम लिखे। आसिफ जरदारी ने मुझे कत्ल करने के लिए दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे दिए। इमरान खान का इल्जाम, कहा ताकतवर लोग इस मंसूबे के सहूलतकार हैं। वीडियो बनाकर रखी हुई है, अगर मुझे कुछ हुआ तो पता चल जाएगा। जरदारी समेत कौन 5 लोग मुलविस हैं। लोगों को उनके नामों का पता होना चाहिए ताकि ये लोग जिंदगी का लुत्फ न उठा सकें। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि वजीराबाद में उन पर हमला मजहबी इंतहा पसंदी की आड़ में किया गया था, जो तकरीबन कामयाब हो गया था। पहले प्लान का पता चलने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करवाई, जो कत्ल के बाद सामने आएगी, लेकिन वो घर पर नहीं बैठेंगे, 2 हफ्तों बाद बाहर निकलेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के हक में नहीं हूं, लेकिन ये जो इस किस्म की गुफ्तगू करते फिर रहे हैं ना, जिस तरह से ये 25 मई को कर रहे थे कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर 26 नवंबर को ये समुद्र ला रहे थे, तो उसके ऊपर मेरा ज़हन बनता है कि इसको एक दफ़ा गिरफ्तार करना चाहिए ताकि ये जो तूफान लाना चाहते हैं ना, एक दफ़ा फिर ये देख ही लें कि ये क्या करते हैं। ये कुछ नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान को गिरफ्तार करने का इरादा तो नहीं, लेकिन जैसे बयानात वो दे रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें एक बार गिरफ्तार हो जाना चाहिए। देख ही लें कि ये क्या तूफान लाते हैं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज नवाज शरीफ से मीटिंग होगी। मरीम नवाज 1 फरवरी से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का दौरा शुरू करेंगी। फवाद चौधरी पर दर्ज मुकदमे को सियासी करार देना भी मुस्तरद कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी कहने वाले को FIR पर लेनी चाहिए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने मईशत को आग लगाई, महंगाई की तबाही फैलाई। मईशत की बात करते हुए कुछ तो शर्म आनी चाहिए। फॉरेन एजेंट खुद घर में छुपा बैठा है और आवाम से कहता है कि घरों से निकले। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से इस्लामाबाद पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और FC की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। इस्लामाबाद पुलिस का एक DSP और 170 एहलकार बनीगाला में तैनात थे। KP पुलिस के 50 एहलकार भी वापस भेज दिए गए। महकमा दाखिला पंजाब का भी महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को मरासला, कहा जमान पार्क सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकारों को वापस बुला लें। फवाद चौधरी का मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं मिला, अदालत ने जुडिशल कर दिया। फवाद चौधरी को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। B क्लास मिलेगी या C क्लास, अब तक फैसला न हो सका। मेडिकल चेकअप के बाद बैरिक अलॉट होगा। फवाद चौधरी की बाद गिरफ्तारी जमानत की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेशी पर फवाद चौधरी ने अदालत में बयान दिया कि वो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। उन्होंने जो बयान दिया वो जमात का मौकिफ है।
जरूरी नहीं कि उनकी जाती राय भी वही हो। अदालत में फवाद चौधरी को घर वालों से मिलने की इजाजत, हथकड़ी भी खुलवा दी गई। अदालत से वापस ले जाते हुए फवाद चौधरी की अहलिया की पुलिस से तकरार। हिबा चौधरी बोली, फवाद चौधरी पर चादर न डाली जाए। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी। फिर पार्टी ने डिसाइड किया कि मिफ्ता को हटा दो, या मियां साहब ने डिसाइड किया कि मिफ्ता को हटा दो। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। तो मुझे इसका कोई गम नहीं है कि मुझे हटाया, लेकिन जिस तरीके से हटाया वो तरीका सही नहीं। मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। मुस्लिम लीग नून ने अपने माजी के असीर रहनुमाओं को ना भूलने का पैगाम दिया, लेकिन खुद अपने साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को भूल गई। सोशल मीडिया पर रहनुमाओं की गिरफ्तारी की तस्वीर लगाकर हम भूले नहीं ना भूलने देंगे का पैगाम सब तक पहुंचाया, लेकिन मिफ्ता इस्माइल की गिरफ्तारी याद नहीं रही। मिफ्ता इस्माइल को 7 अगस्त 2019 को LNG केस में गिरफ्तार किया गया था। 27 दिसंबर 2019 को जमानत पर रिहाई मिली थी। डॉलर आज भी हवाओं में, उड़ान तेज नहीं बहुत तेज। इंटरबैंक में 7 रुपए 17 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक रेट 262 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 7 रुपए बढ़ गई। $1 265 रुपए का हो गया। 2 दिन में इंटरबैंक में डॉलर 32 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। 2 दिनों में पाकिस्तान की कर्जों में 4000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 7000 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 2,02,500 रुपए हो गई। अल्लाह इंशाअल्लाह हिम्मत देगा। इनकी लीडरशिप में पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। हम लोगों की एज ए नेशन वो नीयत और हार्ड वर्क दरकार है। ये क्वागमार जो है, ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमार नहीं है। ये उस 5 साल की जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें, वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह हमें हिम्मत देगा। पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। मेरा ईमान है पाकिस्तान तरक्की करेगा। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया में बाकी रहने के लिए कायम हुआ है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कलमे की बुनियाद पर बना। अगर अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया है तो इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली इसके जिम्मे है। वजीर आजम शहबाज शरीफ को बेपनाह चैलेंजेस मिले हैं। मईशत की बेहतरी मुश्किल हदफ है। कोशिश करेंगे इलेक्शन से पहले बेहतरी लाएं। पनामा ड्रामों का नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। नवाज शरीफ के दौर में मईशत मजबूत हो रही थी। IMF से इसी माह मुआहिदा हो जाएगा। मुश्किलात से बाहर निकल आएंगे। एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देखकर इम्पोर्ट की फौकियत के लिहाज से लिस्ट तैयार की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि ग्रीन लाइन की बुनियाद नवाज शरीफ के दौर में रखी गई। बदकिस्मती से दीगर मंसूबों की तरह ये मंसूबा भी दम तोड़ गया। साद रफी के बाद रेलवे का क्या हशर हुआ देख लें। 4 साल में चीन के साथ ताल्लुकात को ठेस पहुंची। चीनी कंपनीज पर करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। हम कब तक दूसरों के सहारों पर चलेंगे। ये सफर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। दिन रात काम करना होगा, कुर्बानी देनी होगी। ये डेथ एक दिन का नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये मुसलसल डेथ्स होती रही हैं।
कराची के मवाज कोट में 2 हफ्तों के दौरान 18 अफराद की पुरस्कार मौत की वजह क्या बनी? महकमा सेहत की टीम्स मवाज कोट और अली मोहम्मद कोट के मुतासरा इलाकों में मौजूद। डायरेक्टर हेल्थ कराची का कहना है कि इंतकाल करने वाले अफराद को बुखार, गले में सूजन और सांस में तकलीफ की शिकायत थी। इब्तदाई तहकीकात में किसी केमिकल के बायस फेफड़ों की बीमारी सामने आई है। इलाके में प्लास्टिक बनाने वाली 4 फैक्ट्री सील, 1 फैक्ट्री के मालिक समेत 5 अफराद गिरफ्तार। माहौल में केमिकल या गैसेस की मौजूदगी जांचने के लिए माहौलियाती मोबाइल टीम तलब। डेप्टी डायरेक्टर रसेपा मुनीर अहमद अब्बासी का कहना है कि इन्वायरमेंटल सैंपल लिए गए हैं, जल्द रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ जाएगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी हलाकतों पर इज़हार तशवीश, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। रक्स करके दिखाओ फिर राशन ले जाओ। गुजरांवाला में हिलारे अहमद के दफ्तर राशन लेने गए ख्वाजा सराह से मुलाजमीन ने पहले रक्स करवाया, फिर राशन दिया। वीडियो भी सामने आ गई। मुलाजमीन ने ख्वाजा सराह पर नोट निछावर किए और गैर अखलाकी हरकत भी करते रहे। ख्वाजा सराह का कहना है कि डांस के बाद मुलाजमीन ने उसे राशन बैग दिया। डिप्टी कमिश्नर ने वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी के इलाके टिब्बीज़दा में पोल्ट्री फार्म पर डकैती, 12 डाकू 3 गाड़ियां साथ लाए थे, 5000 मुर्गियां लेकर फरार हो गए। पोल्ट्री फार्म के मालिक का पुलिस को बयान, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। बिल्कुल ठीक, तुसी सुनाओ, मैं बस सादा हाल चाल पूछना सी। बड़ा ठीक जा रहा है काम। फवाद लेट पड़िया ने आज सुबह 5 बजे फड़ लेने ना, महीना पहला समझिया ने टुटनिया। बिल्कुल ठीक है। मोटे मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने थे। 1 साल और लग जाता ना ते इथे तुहानू इन्हां दे कपड़े भी नजर नहीं आने नून लीग दे। 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने ओहदा बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना सी। फवाद चौधरी को देर से गिरफ्तार किया गया। 1 महीना पहले गिरफ्तार कर लेते तो असम्बलियां न टूटती। चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऑडियो में फवाद चौधरी के लिए नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। काफ लीग के अरकान से खिताब में भी परवेज इलाही ने कहा कि उन्होंने बहुत समझाया कि अभी काम करने दें, मगर खान साहब के करीबी लोगों ने पार्टी की जड़ें काटी। 4-5 करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है। अगर वो पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक ही रहता। बाद में परवेज इलाही ने अपने बयान पर माजरत कर ली। कहा, फवाद चौधरी की फैमिली से हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का जश्न परवेज इलाही मना रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तंजिया तबसरा। कहा, लगता है इमरान खान गिरफ्तारी के खौफ से जमान पार्क में छुपे हुए हैं। मोहसिन नकवी अच्छी शोहरत रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनका इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक किया। हमें आसार न्यूट्रलिटी के नजर नहीं आ रहे। मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी बुनियाद क्या है। हमारे जो ग्राउंड पे लोग हैं, हमारे MPA, हमारे MNA, अभी भी उनसे कहा जा रहा है कि आपका मुस्तकबिल जो है वो तहरीके इंसाफ के साथ जो है वो शायद बहुत रोशन ना हो। जैसे ही निगरां हुकूमतें बनी हैं और उन्होंने एकदम से सियासी इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की हैं, तो ये इतना जो तगड़ा उनका हाथ है, ये सिर्फ उनका नहीं है, उनके पीछे भी कोई मजबूत ताकत जो है उसकी हौसला अफजाई मौजूद है। इस वक्त भी गैर जानिबदारी नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के असद उमर की दुहाई। वजह ये बताई कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में PTI अरकान तोड़ने के लिए राबते किए जा रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि PTI के साथ आपका मुस्तकबिल रोशन नहीं। निगरान हुकूमतें बनते ही जिस तरह इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई, उसके पीछे किसी मजबूत ताकत की हौसला अफजाई मौजूद है। आइन से इनहराफ करके इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जा रहा। अगर 90 रोज के अंदर अंदर जानबूझकर इंतखाबात नहीं कराए जाते तो आर्टिकल 6 लगता है। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की,
उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है। एक्स आर्मी चीफ को भी मिलता था, असल तो मास्टरमाइंड वो था। लेकिन जितने भी प्लेयर्स उसके इर्द गिर्द थे, उसमें एक प्लेयर जिसका सबसे ज्यादा नाम आता था, उसका नाम मोहसिन नकवी था। इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने कांटा डाला हुआ है इमरान खान के ऊपर। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वजीर आला तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वजीर आला काम से रोकने की इस्तदा। पीटीआई ने अपने मुनहरिफ फरूखुन राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन और इकरामुल्लाह की तैनाती गैर आईनी करार देने की इस्तदा। पंजाब में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए असद उमर ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में गवर्नर को सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करने की हिदायत देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जमहूरी निज़ाम के तसलसल के लिए गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद है। गवर्नर पंजाब का इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करना आईनी स्कीम को सबूताज करने के मुताबिक है। रहनुमा पीटीआई फरूख हबीब के खिलाफ शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज। डकैती और मुलजिम को छुड़ाने की दफात शामिल। मुकदमा विफाकी पुलिस के अफसर अदील शौकत की मुद्दत में थाना फिरोजवाला में दर्ज किया गया। कहा गया कि मुलजिम फवाद चौधरी को सफरी रिमांड पर लेकर इस्लामाबाद रवाना हुए। कालाशाह काकू टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियां लगाकर रास्ता रोक लिया। पुलिस एहलकार की यूनिफॉर्म फाड़ दी, वायरलेस सेट छीन लिया। पीटीआई के साबिक एमएनए फरूख हबीब इन लोगों की कयादत कर रहे थे। मरियम नवाज लंदन से अरब अमारात पहुंच गई। आज दुबई में क़याम के बाद कल शाम लाहौर पहुंचेंगी। लंदन से रवानगी के मौके पर नून लीग के कारकुनों की ढोल की थाप पर भंगड़े। कहा, मरियम नवाज के पाकिस्तान जाने से मुस्लिम लीग नून में नई जान पड़ जाएगी। अब नवाज शरीफ भी जल्द पाकिस्तान में होंगे। मरियम नवाज 1 फरवरी से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। मियां नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पर तबादला ख्याल तय किया गया कि वतन वापस पहुंचकर मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में कन्वेंशन भी करेंगी। लाल हवेली को वापस अपनी तहवील में लिया जाएगा। वक्फ अमलाक बोर्ड का ऐलान। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि शेख रशीद और शेख सदीक की दी गई दस्तावेजात मुकम्मल नहीं। जिसने मुजाहमत की उसके खिलाफ पर्चे कटेंगे। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक ने इल्जाम लगाया कि लाल हवेली को सील करने की तैयारी हो रही है। शेख रशीद ने कहा कि रेंजर्स या FCI तो लाल हवेली का कब्जा ऐसे ही दे देंगे, पुलिस या FIA आई तो निमट लेंगे। कौमी असम्बली की 33 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च को होंगे। कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा करवाए जाएंगे। जांच पड़ताल 13 फरवरी तक होगी। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 22 फरवरी होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 33 नशिस्तों में कराची की 9, इस्लामाबाद की 3, पंजाब की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 8 और बलूचिस्तान की 1 नशिस्त शामिल है। वजीर मेहनत सेन सईद गनी ने कहा कि जमात इस्लामी का मौकिफ है। फॉर्म 11 पर नतीजा कुछ और है और जो नताइज जारी किए गए वो कुछ और हैं। एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई कि जमात इस्लामी की दरखास्त पर 25 तारीख को समात होगी। हाफिज नईम चाहते हैं कि दोबारा गिनती में इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा शामिल हो। कुछ दिनों पहले मुझे डॉक्टर आसिफ शेख कह रहे थे कि आप आके कुछ पढ़ा दें। मैंने कहा मैं कुछ नहीं पढ़ा सकता, वो उस काबिल रहे नहीं पढ़ाने के, लेकिन पढ़ने जरूर आना चाहता हूँ दोबारा। हम जैसे ओल्ड टाइमर्स के लिए ना
कोई रिफ्रेशर कोर्सेज करें तो बड़ा मजा आएगा अगर हम किसी तरीके से पढ़ सकें, आके वापस फीस ले लें हमसे ना, उसी तरीके से हम फीस देने के काबिल अब हो गए हैं सारे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ज़माना तालिब इल्मी की आग सताने लगी। दोबारा NED यूनिवर्सिटी में दाखिले की ख्वाहिश। जामिया की तकरीब से खिताब में कहा कि अगर पुराने तलबा को रिफ्रेशर कोर्स में दाखिला दिया जाए तो बहुत मजा आएगा। शुरका को बताया कि उन्होंने जिन इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है बाद में वहाँ वापस भी गए, उन्हें अपने पुराने तालीमी इदारों में जाना बहुत अच्छा लगता है। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस को ओहदे पर बहाल कर दिया। निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे में तरमीम की तजवीज़ पेश कर दी। तजवीज़ पर पाकिस्तान को 90 दिन के अंदर मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। पाकिस्तान को खत लिख दिया। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह ने खत मिलने की तस्दीक कर दी। दूसरी जानिब पाक भारत पानी के तनाज़े पर दी हेग की सालिसी अदालत में समाअत शुरू हो गई। वाटर कमिश्नर ने कहा कि दी हेग में समाअत से वापसी पर भारतीय खत का जवाब देंगे, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने अपने इलामी में कहा है कि सिंतास मुआहदे में तरमीम नहीं की जा सकती। ऐसी गुमराहकुन खबरों का मकसद सालिसी अदालत में जारी कार्रवाई से तवज्जो हटाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि सुओ मोटो का इख्तियार इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि इदारे खुद काम करें। अदालत रियासती इदारों को मजबूत करना चाहती है। मौजूदा सियासी हालात में आईनी और हुकूमती इदारे सिर्फ कानून के मुताबिक काम करें। डॉक्टर महरीन बलोच की बच्चियों की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सुओ मोटो नहीं ले रहे, लेकिन बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पंजाब और सिंध को पुलिस मुदाखलत के मामले में बेहतरी लानी होगी। KP पुलिस में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होती। बलोचिस्तान में भी सूरत हाल पहले से काफी बेहतर है। ये वो फाइनेंस मिनिस्टर है, जब आया वहां से लंदन से कहता है मैं जैसे ही जहाज पे चढ़ा तो जो है वो डॉलर जो है डिप्रिशिएट होना शुरू हो गया, रुपया जो है मजबूत होना शुरू हो गया और मेरे आते आते ही 1200 अरब रुपए के जो है कर्जे जो कम हो गए। तो आज उनके होते हुए एक ही दिन में 34 रुपए जो है आपका जो है रुपया गिरा। मिफ्ता और इसहाक डार ने कौम से झूठ बोला। मिफ्ता इस्माइल को निकाला गया तो वो मजलूम बन गए। डॉलर एक दिन में 34 रुपए बढ़ गया। मुल्क में महंगाई का तूफान है, बदतमीजी आएगा। तहरीक इंसाफ में शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। कहा IMF 3000 अरब रुपए के टैक्स लगाने की बात कर रहा है। हुकूमत के पल्ले जो कुछ पड़ेगा ये इसके रेट बढ़ाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। IMF से जो डील होगी इससे आवाम पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां। मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोधा, हैदराबाद, नवाबशाह, जैकबाबाद, सुजावल, मानसेहरा, मर्दान, कोहाट, नकियाल, आजाद कश्मीर समेत दीगर शहरों में मुजाहरे किए गए। जमात इस्लामी का कराची के तारिक रोड पर एहतजाज। जमात इस्लामी का कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी में भी एहतजाजी मुजाहरा। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी रावलपिंडी में रैली निकाली। अमेरिका में 12 साल से ससुरालियों के जबर का शिकार पाकिस्तानी खातून को इंसाफ मिल गया। वर्जीनिया की अदालत ने खातून की सास और उनके 2 बेटों को जेल भेज दिया। मुजरिमों पर मुतासरा खातून को $2.5 लाख जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। 80 साल जाहिदा अमान और उनके 2 बेटे खातून पर घरेलू तशद्दुद में मुलविस पाए गए। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक खातून से जबरी मुशक्कत करवाई जाती थी। बच्चों के सामने तशद्दुद किया जाता था। सफरी दस्तावेजात छीन कर रख ली थी। पाकिस्तान में घर वालों से राबता मुनक़ता कर रखा था। अदालत ने मई 2022 में केस की समाअत की और रवां बरस 24 जनवरी को फैसला दे दिया। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला आने को तैयार। बलोचिस्तान में आज से मगरबी हवाएं दाखिल होने का इम्कान। जैकबाबाद, कंबर शहदाद कोट समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में हफ्ते और इतवार को हल्की बारिश मुतवक्के। कराची में भी यकबस्ता हवाओं का राज। हफ्ते और इतवार को चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। अभी आपको बताएं, वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार इस वक्त खिताब